Hello, good morning, friends. Welcome to my channel. Firstly, I want to tell you that we have discussed some questions based on concepts of subsets, power sets, supersets, universal sets, etc. in previous video. Today, we will discuss some other remaining questions. So, let's start. हमने 7 क्वेश्चंस किए थे 7 के अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 इसमें हमने बताना है कि नीचे दी गई जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनके यूनिवर्सल सेट्स क्या होंगे। यूनिवर्सल सेट्स कौन से होते हैं? यूनिवर्सल सेट वही होंगे जिनमें सारे के सारे एलिमेंट्स दिए गए सेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो जो दिए गए एलिमेंट जो सेट हैं उनके सारे एलिमेंट्स किस सेट में प्रेजेंट होंगे, वो एक जो सेट बनेगा ना उन एलिमेंट्स की कलेक्शन से वेल डिफाइंड सेट बनेगा ना, तो उसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया कि सेट ऑफ ऑल राइट ट्राइंगल्स। अब देखिए राइट ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल हो, कोई भी हो, वो ट्राइंगल किस में लाई करेंगी? जितने भी राइट ट्राइंगल्स हैं, जितने भी हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, स्केलन ट्राइंगल्स हैं, जितने भी टाइप्स के ट्राइंगल्स हैं, वो सारी की सारी किस में बिलोंग करेंगी, किस सेट में? वो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स में नहीं करेंगी क्या? क्योंकि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स में तो ये सारी आती हैं, उसमें इक्विलेटरल भी है, स्केलन भी है, राइट एंगल ट्राइंगल भी आती है, आइसोस्केलस भी आती है, और भी जितने भी टाइप्स की ट्राइंगल्स हैं वो सारी की सारी ट्राइंगल्स इसमें आती हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स ये एक यूनिवर्सल सेट होगा। किसके लिए? सेट ऑफ ओनली राइट ट्राइंगल्स, क्योंकि राइट ट्राइंगल्स ऑल ट्राइंगल्स के सेट में होंगी, प्रेजेंट होंगी, इसलिए वो क्या करेगा? बिलोंग करेगा। कौन सा सेट? सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। किस में? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स में, इसलिए इसका यूनिवर्सल सेट क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। अब सेकंड पार्ट, सेट ऑफ ऑल आइसोस्केलस। अरे आइसोस्केलस हो, स्केलन हो, मैंने कहा ना, इक्विलेटरल हो, हर ट्राइंगल्स के लिए जो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स से मैंने कह दिया ना, तो उसमें सभी आ जाते हैं, उसमें कोई छूटा ही नहीं, उसमें सारी ट्राइंगल्स हैं। तो आइसोस्केलस क्या चीज़ है? आइसोस्केलस ट्राइंगल्स भी होंगी ना, इसलिए इन दोनों के लिए जो यूनिवर्सल सेट हुआ सेम हुआ, वो है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स ऑन द सेम प्लेन। जिस पे ये बन रहे हैं ना, जितनी भी ट्राइंगल्स हैं वो सारी आ गई, तो वो यूनिवर्सल सेट हुआ इसके लिए। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमें दिया गया है a इज इक्वल टू 1 3 5, b इज इक्वल टू 2 4 6, c इज इक्वल टू 0 2 4 6 8। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल? अरे इसके यूनिवर्सल सेट्स कौन सा बनेगा जिसमें ये सारे एलिमेंट्स होंगे? ये सारे एलिमेंट्स क्या हों, कैसे होंगे? देखिए जरा, हम इसको लिखेंगे सारे के सारे एलिमेंट्स। सबसे पहले यहाँ पे 0 है इन सब में, हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। 0 है, बिल्कुल है, वो सी पार्ट में है, सी सेट में है। सेट सी जो दिया हुआ ना उसमें 0 है। 1 भी दिखा, 1 भी है, 2 भी है, 1 ए सेट से 2 बी सेट से, सब एलिमेंट्स को मिला के हम एक सेट बना रहे हैं। रिपीट नहीं करना, और जो नहीं है वो नहीं लिखना, तो बन गया हमारा यूनिवर्सल सेट। देखिए 3 है, 4 है, 4 भी हमें बी में मिल गया। क्या 5 है? 5 तो हमें ए में मिल गया। 6 है, अरे 6 तो हमें सी में मिल गया। 7 है, नहीं है। 8 है, 8 हमें सी में मिल गया। तो इससे बनाया हुआ हमारे पास ये जो सेट बना ना, ये सब इन्हीं सेट्स की कलेक्शन से बना जो हमें ए बी और सी दिए हुए हैं। हमें कहा कि ए का नहीं, बी का नहीं, सी का अकेले नहीं, बल्कि ए बी सी तीनों का यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा? जो मैंने लिखा यही तो होगा, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ऐसा कि हाँ, ये तो मैंने मिनिमम लिखा, इससे ज़्यादा भी मैं लिख सकता था। 8 9 10 11 12 वो भी यूनिवर्सल सेट होगा। 0 से लेकर 100 तक मैं काउंटिंग वो सारी की सारी लिख दूँ यहाँ पे, वो भी एक यूनिवर्सल सेट होगा इसके लिए। क्यों? उसमें कम से कम इतना तो है, ये सारे के सारे सेट्स के एलिमेंट्स उसमें आ तो रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सा जो है यूनिवर्सल सेट है यहाँ पे। 0 1 2, अब यहाँ पे देखिए 0 फर्स्ट पार्ट 0 1 2 3 4 5 6, अरे इसमें 8 आया,
नहीं आया, यूनिवर्सल सेट नहीं है। फर्स्ट पार्ट यूनिवर्सल सेट नहीं हुआ। क्या सेकंड पार्ट यूनिवर्सल सेट है? 5, इसमें तो 5 ना 1 है ना 0 है, 2 3 4 5 6 8 कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा ना। अब थर्ड पार्ट में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे इसमें सारे के सारे आ गए, इसमें तो 10 भी है, 9 भी है, 7 भी है, तो अच्छा हुआ ना। कम से कम हमें जितना चाहिए तो वो मिल तो गया, वो सारे के सारे एलिमेंट्स मिल गए, तो ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट हुआ। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे ये हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? इसमें जीरो कहाँ है? मुझे तो सारे एलिमेंट्स चाहिए थे, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए सिर्फ हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट होगा वो पार्ट नंबर थर्ड होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यूनिवर्सल सेट हुआ। ओके, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि पिछले टॉपिक्स पे बेस्ड थे, जिनके कंसेप्ट हमने कुछ क्लियर किए थे हमारी प्रीवियस वीडियोस जितनी भी हैं उनमें। अब नेक्स्ट वेन डायग्राम्स के बारे में हम बात करेंगे। अरे वेन डायग्राम क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेन डायग्राम्स के लिए हम क्या करते हैं कि जो जितने भी सेट्स होते हैं ना, अगर हम कुछ सेट्स लें, उनके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ डायग्राम्स बनाते हैं। मैंने क्या कहा? सेट्स के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए। कैसे पता चलेगा सेट्स का रिलेशनशिप क्या है? कौन सा सेट छोटा है, कौन सा दूसरे में लाई कर रहा है, किसके एलिमेंट दूसरे में है, किसके नहीं है, किसके कॉमन है, तो ये सारे रिलेशनशिप ही तो होते हैं। ठीक है जी। तो सेट्स के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ डायग्राम्स बनाते हैं। मान लीजिए ये देखिए ना, ये हमारे पास एक सेट है। एक मिनट, मैं सेट लिखता हूं। यहां पे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये हमारे पास एक सेट आया। एक और लिखते हैं, क्या ये सेट नहीं है? ये सेट है, बी भी एक सेट है, ए भी एक सेट है। अब यहाँ पे वेन डायग्राम का मीनिंग क्या हुआ? कौन सी डायग्राम हुई? ये तो हमारे पास सेट आ गए 1 2 3 4 और फिर 3 4 5 6 7। क्या ए जो है वो बी का सबसेट है? ए बी का सबसेट है? पर क्लियर करने के लिए ना हम एक काम कर लेते हैं, हम इसको एक अलग ढंग से लिख लेते हैं जी। जो हमने लिखा ना 3 4 5 6 7, इसको एक अलग ढंग से लिखते हैं ताकि सबसे पहले बेसिक क्लियर हो जाए ना, फिर उसके बाद ये भी डिस्कस हम ज़रूर करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले हम इसके क्या लिखेंगे, यहाँ बी को हम लिख लेते हैं, 1 भी लिख लेते हैं और 2 भी लिख लेते हैं, ये थोड़ा ईजिली हो जाएगा ना। अब नेक्स्ट हम लेंगे इसकी टाइप्स। तो देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 और दूसरे में 1 2 3 4 तो है ही, 5 6 7 ए बी का सबसेट हुआ? बिल्कुल हुआ। ए बी का सबसेट है, रिलेशनशिप है दोनों में, है। खैर वो तो पहले भी रिलेशनशिप था क्योंकि 3 4 दोनों में कॉमन था। क्या रिलेशनशिप था? दोनों में सिमिलर, दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन थी, वो रिलेशनशिप था। अब उससे पहले कौन सा, ये ए बी में लाई कर रहा है, ठीक है, तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, ये रिलेशनशिप है इनका कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं। तो ठीक है, इस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ डायग्राम्स का यूज़ करते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं। तो वो चलिए बनाते हैं। तो वो कैसे बनेगी? एक हमने सेट लिया था 1 2 3 4 करके, एक हमने जो नेक्स्ट सेट लिया था बी, वो है 1 2 3 4 तो है ही, लेकिन 6 और 7 भी हमने इस सेट में इंक्लूड कर दिया था। अब देखिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं सेट की फॉर्म में। इस सर्कल में मैं कुछ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के बजाय हम ऐसे लिखते थे ना, ये एक सेट है हमारे पास, ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, मैं लिखता हूं 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। अब बी मेरे पास है एक ऐसा सेट जिसमें 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी
5 6 7 है, एक बना सकता हूँ मैं। देखिए ये बी सेट है, इसको मैं लिखता हूँ, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 5 6 7, ये सब एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, और ए के सारे इसमें हैं। अरे अब देखिए ये अलग अलग से हमने डायग्राम्स बनाई ना, इसको हम क्लब करते हैं। कैसे ये होगा, देखिए ये हमारे पास आ गया सेट बी बड़े वाला। अब इसमें देखिए बी में 1 है, बिल्कुल है, 2 है, 3 4 है, बिल्कुल है, 5 नहीं है, अरे 5 यहाँ मैंने चलो चलिए कोई बात नहीं, ये भी फिर भी तो सेट है। 1 2 3 4 नहीं लिखा, 4 लिखा, 5 नहीं लिखा, तो 5 नहीं है, बिल्कुल ये सेट बन गया एक। तो देखिए 1 2 3 4 ये सारे के सारे हैं, 5 है, बी में है, ए में नहीं है, तो ए में नहीं लिखेंगे, हमने बी में लिख दिया। अब ये जो है ना बाहर सेट वो बी है, अंदर हमने ए लिया है, ए में 5 नहीं है इसलिए हमने बाहर लिखा। अब 6 उसमें है, अरे 5 तो इस सेट में ही नहीं था, हम लिख लेते हैं, चलिए 5 लिख लेते हैं, 4 5 और 6 फिर 7, ये सेट में है हमारे पास एलिमेंट्स, और ये बी में है, ए में नहीं है। 6 है, 6 है, बिल्कुल, 7 है, 7 है। अब ये 5 6 और 7 मैंने अलग से क्यों लिखा, क्योंकि ये ए में नहीं था, बी में था, बी में था इसीलिए तो लिखा, बी में लिखा। अब ए के अंदर नहीं लिखा, अंदर जो हमने सेट बनाया वो है ए, बाहर जो सेट बनाया वो है बी। बी के अंदर एलिमेंट्स 1 से लेकर 7 तक सारे के सारे हैं, 5 भी इंक्लूड कर दिया मैंने। अब लेकिन 5 6 और 7 ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन नहीं है, ए में नहीं है इसलिए कॉमन नहीं है, बी में है तो एक में है, एक में नहीं है तो कॉमन नहीं है। ठीक है जी, इस तरह से हम वेन डायग्राम्स बनाते हैं सेट्स के लिए। ओके, ये थी वेन डायग्राम्स के बारे में कुछ कंसेप्ट था। अब देखिए ना, ये सेट है, कुछ हमने सेट्स लिए 2 3 4 2 3 4 6 8 ए में ले लिए, कुछ एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 2 3 4 ये सारा कुछ है, उसमें से हमने बीच में लेकर एक सेट बना दिया, कहा ये एक यूनिवर्सल सेट में जो है वेन डायग्राम, यूनिवर्सल क्या मैंने बात की ना, यूनिवर्सल सेट है इन सारे सेट्स को मिलाकर, यानी कि इस सारे सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो जिसमें होंगे वो यूनिवर्सल सेट होगा। सारे के सारे यूनिवर्सल का जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट सारे के सारे एलिमेंट्स अपने अंदर इंक्लूड करेगा। ओके, तो ये यूनिवर्सल सेट था। वेन डायग्राम्स के बारे में हमने पढ़ लिया, तो यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स आ गए। ये जो जैसे हमने लिया था ना 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सारे के सारे मिलाकर जिसमें आएगा वो क्या कहलाएगा, वो ए सेट और बी सेट दोनों को मिला के जो बनेगा वो कौन सा होगा, एक यूनिवर्सल सेट होगा। उसमें बी भी आएगा, ए भी आएगा, बी वाले एलिमेंट 5 6 7 भी आएंगे, ए वाले एलिमेंट भी आएंगे, कौन से 1 2 3 4, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। ओके, ये सारे आएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, अब वेन डायग्राम्स के बारे में हमें पता चल गया। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये वेन डायग्राम्स के बारे में ही है। अब हम पढ़ते हैं कि इसके ऊपर ऑपरेशंस कौन से हैं। अरे देखिए, सेट्स के ऊपर ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस का यूज़ करना क्या मतलब है उसका, उसका मतलब है कि सेट्स जो है ना, इसको ऑपरेशन करके कौन सा सेट बनता है या अलग से, मतलब मैं ये समझाना चाहूँगा आपको। सबसे पहले हमारे पास अगर कोई सेट है, अलग से हम दूसरा सेट भी ले लेते हैं, ठीक है जी। अब उन दोनों को मिलाकर जो एलिमेंट्स हैं, अरे देखिए ना, उसको मैं अलग ढंग से लिख के बताता हूँ यहाँ पे, 1 सेकेंड, यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, हमारे पास दो सेट्स हैं, मान लीजिए हम ए और बी नाम दे देते हैं उनको। सॉरी, अलग अलग से हम उसको नाम दे देते हैं। ए ले लिया, बी भी ले लेते हैं। इन दोनों को मिला के ए और बी को एक तीसरा सेट बी बना लेते हैं।
अरे ये क्या, बी के तो सारे एलिमेंट्स लिखे नहीं, लिखे हैं सेट में। मैंने कहा था कि क्या हम एलिमेंट्स को रिपीट करते हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीट क्यों करेंगे हम, मतलब तो सेम है। इसलिए 1 2 3 4 दोनों में कॉमन था, मैंने एक ही बार लिखा। 5 अलग था, लिख दिया। इसको मिला के भी एक हमारे पास नया सेट बन गया। इस सेट को हम एक नाम देते हैं। ये हमने असल में क्या किया, दोनों के एलिमेंट्स को इंक्लूड करना, मतलब एक ऑपरेशन का यूज करना। उस ऑपरेशन का नाम बताऊंगा मैं। हमने किया इस सिंबल का यूज, ये होता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। अरे यूनियन कहते हैं इसको, ये सिंबल है जिसको हमने कहा कि सेट को एक अलग सेट बना दिया इसने। इसने क्या किया, अब हम क्या लिखते हैं, ए के सारे एलिमेंट्स यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स, ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स, मतलब ये जो आया ना 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये ए के एलिमेंट्स के भी हैं, बी के एलिमेंट्स भी हैं, सारे के सारे जब इंक्लूड हो गए तो एक नया सेट बना जिसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी। अब ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता था, ये तो ए यूनियन बी हुआ ना, ऐसा भी हो सकता था कि मैं ये बोलूँ ये एक ऑपरेशन हो गया, एक ऑपरेशन था। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ए और बी को मिला के हमने एक नया सेट बना दिया। ऑपरेशंस क्या होते हैं, जिनको अप्लाई करने पर एक नया सेट निकल के सामने आए। तो एक ऑपरेशन हमने ऐसा देखा जिससे एक तीसरा सेट निकल के सामने आया था, कौन सा था, इन दोनों को मिलाने पर जो बना था। अब एक और तरीके से भी हम इसके एक नया सेट बना सकते हैं, जैसे देखिए एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें दोनों के एलिमेंट्स कॉमन हो। कौन कौन से कॉमन है बनाइए। ओके, ये ऐसा सेट बन गया जिसमें 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 4 दोनों में है। ओके, इससे नया सेट बना। अब ये कॉमन एलिमेंट्स को लेके जो नया सेट बनाते हैं, तो जिस चीज ने हेल्प की ये नया सेट बनाने के लिए, वो तो ऑपरेशन हुआ सेट्स के ऊपर। कौन सा ऑपरेशन था, मैं कहूंगा ये ऑपरेशन था। ये क्या, उल्टा यू लिख दिया, नहीं ये उल्टा यू नहीं है, ये तो इंटरसेक्शन है। क्या होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब है कि दो जो सेट्स हैं उनके बीच में कॉमन क्या है, उन सब को मिला के सेट बना दो। ये सिंबल ये कहता है, यानी कि अब ए के एलिमेंट्स भी हमने देख लिए, बी के एलिमेंट्स भी हमने देख लिए। अब ये जो सेट आया ये दोनों में कॉमन चीज से आया ना, बीच में कॉमन वाला ये सिंबल जो है इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन, यूनियन में हम मिला देते हैं, इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेते हैं जो दोनों में हो। तो ये मुझे लगता है ऑपरेशंस के बारे में एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ऑपरेशंस ऑन सेट, सबसे पहले हमने यूनियन की बात की, ये यूनियन है रही, ये यूनियन है। ओके, अब यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन की बात भी की थी। तो इंटरसेक्शन की बात हमने कैसे की थी, अच्छा ये मैं आपको बता देता हूँ ना जी, इसको डायग्रामेटिकली बता देता हूँ कैसे लिखना है इसको। जब हम यूनियन की बात करते हैं, एक सेट लिया ए, दूसरा सेट लिया बी, इन दोनों को मिला के जो सेट बनेगा ए यूनियन बी, अब वो क्या होगा, ये सारे का सारा शेडेड पोर्शन, ये सारे का सारा शेडेड पोर्शन, जो एलिमेंट सारे रिपीट नहीं करने तो लिख दो, बनेगा ए यूनियन बी। एक और तरीके से मैं बता सकता हूँ, जैसा मैंने दोबारा लिया था, दोबारा क्या, मैंने तो लिए ही वैसे एलिमेंट्स जो कॉमन भी थे। अब देखिए ये है एक सेट, ये है दूसरा सेट, ए इसको मानो, बी इसको मानो, क्या बन गया ए बी बी बी, दो सेट आ गए हमारे पास। दो सेट जब आ गए तो उससे हमने क्या कहा, उन दोनों को मिलाकर एक नया सेट बनाना है। दोनों को मिला के एक नया सेट बनाना ना, तो नया सेट हम कैसे बनाएंगे, हम इन दोनों को क्लब कर देंगे। अरे ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स सारे के सारे ये देखिए ना, ये सारे का सारा आ रहा है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जहाँ पे जिस सेट में आएंगे वो होगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी होगा। अब इसी तरीके से जैसे हम लिखें कि एक सेट हमारे पास ये है, एक सेट हमारे पास ये है, एक हमारे पास ए है, एक हमारे पास बी है, दोनों सेट्स है ना,
दोनों सेट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इस ए के एलिमेंट्स भी हमने देख लिए काफ़ी, जितने भी हैं ये, बी के भी हमने देख लिए सारे के सारे, ए के भी देखे, बी के भी देखे, बीच में हमने ये भी देख लिया कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो ए में भी थे, बी में भी थे। इसी तरह से यहाँ पे डायग्राम है। अब देखिए, ये जो हिस्सा है ना जिस पे मैंने क्रॉस लगाया, ये जो पार्ट है ए का भी है, बी का भी है, इस पे ए का भी हक है, ये बी के भी एलिमेंट्स इसमें कुछ हैं, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स हैं। तो दोनों के लिए क्या होता है, कॉमन चीज़ में हम क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का यूज़ करते हैं ना, तो ए और बी के इंटरसेक्शन में कौन सा पोर्शन आया, कौन सा पोर्शन मतलब कौन से एलिमेंट्स आए, ये वाले एलिमेंट्स। तो ये सारा जो पोर्शन है, इस पोर्शन को बाकी छोड़ के याद रखिएगा, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, सिर्फ बीच वाला पोर्शन। बीच वाला पोर्शन मतलब जो दोनों में कॉमन है, वो हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी करके। अब ये हमारे पास जो पोर्शन है, यह है ए इंटरसेक्शन बी। हम आगे प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उन प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम एक एक करके। ओके, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। लेकिन ये जानना ज़रूरी था कि यूनियन और इंटरसेक्शन को हम किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले हमने सेट बना के देखा, अब हमने डायग्राम्स बना के देख लिया कि बीच में किस तरह से हम इंटरसेक्शन का यूज़ करते हैं, कैसे हम यूनियन का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हमने देखा। अब इसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं ऑपरेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स की, ये प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ तक जितना भी हमने पढ़ा, आज क्या पढ़ा हमने, कुछ क्वेश्चंस किए, उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम है, उसके बाद जो हमने यूनियन के बारे में पढ़ा, वेन डायग्राम्स के बारे में पढ़ा और इंटरसेक्शन के बारे में भी पढ़ा, इसमें कहीं से भी कहीं कोई क्लियर नहीं हो रहा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में, कमेंट करके बताइएगा, सॉल्व करेंगे उसको। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और यूनियन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।